बेंचों में केसेस की समाअत का दायरा इख्तियार। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि रेगुलर और आइनी बेंचों में केसेस की समाअत का दायरा इख्तियार। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के फैसले के बावजूद तनाज़ा हल ना हो सका। अहम खबर आपको दे रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट में रेगुलर और आइनी बेंचों में केसेस की समाअत का दायरा इख्तियार। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के फैसले के बावजूद तनाज़ा हल ना हो सका। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि जो केसेस रेगुलर बेंच के दायरा इख्तियार में नहीं आते हम नहीं सुनेंगे। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि जो केसेस आईनी बेंच के लिए हैं वो केसेस वही बेंच ही सुनेगा। अहम खबर आपको दे रहे हैं, रेगुलर और आईनी बेंचों में केसेस की समाअत का दायरा इख्तियार। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के फैसले के बावजूद तनाज़ा हल ना हो सके। बेंचों में केसेस की समाअत का दायरा इख्तियार। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि रेगुलर और आईनी बेंचों में केसेस की समाअत का दायरा इख्तियार। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के फैसले के बावजूद तनाज़ा हल ना हो सका। आम खबर आपको दे रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट में रेगुलर और आइनी बेंचों में केसेस की समाअत का दायरा इख्तियार। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के फैसले के बावजूद तनाज़ा हल ना हो सका। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि जो केसेस रेगुलर बेंच के दायरा इख्तियार में नहीं आते हम नहीं सुनेंगे। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि जो केसेस आईनी बेंच के लिए हैं वो केसेस वही बेंच ही सुनेगा। अहम खबर आपको दे रहे हैं, रेगुलर और आईनी बेंचों में केसेस की समाअत का दायरा इख्तियार। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के फैसले के बावजूद तनाज़ा हल ना हो सका।